पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सुदेश कटारिया जी जो चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर है हरियाणा सरकार में हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। कटारिया जी स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार, धन्यवाद जी धनी साहब। कटारिया साहब, जिस प्रकार से अगर देखा जाए सरकार के 9 साल पूरे हुए और 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से जो 9 साल में काम किए उनकी समीक्षा की, मीडिया को भी बताया, जनता को भी बताया। 10वें साल में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, मिशन 2024 विधानसभा भी है और लोकसभा भी है, तो क्या टारगेट रहने वाले हैं? देखो, सबसे बड़ा बदलाव 1966 में हरियाणा बना, उस दिन से आज तक बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारी सरकारें आई और गई। किसी भी मुख्यमंत्री ने एक ढर्रे से अलग काम नहीं किया। जो मुख्यमंत्री आया, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, उसी ढर्रे पर चलते रहे, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो। उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इतिहास में पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री आया, एक ऐसा संत मुख्यमंत्री आया, एक ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री आया जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया। हरियाणा प्रदेश में, बल्कि हिंदुस्तान में एक कहावत है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हरियाणा प्रदेश में इस कहावत को धराशायी करने का काम, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का काम, भाई भतीजावाद को जड़ से उखाड़ने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती थी, सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी, किसी गरीब व्यक्ति की पूछ ही नहीं थी, यहाँ चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, चाहे कोई काम हो चाहे नौकरी हो, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद ये हावी था। लेकिन मनोहर लाल जी ने आने के बाद इस सारी व्यवस्था को धराशायी करने का काम किया और एक ऐसी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बनाई। मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर प्रदेश, चाहे वो कांग्रेस सत्तासीन हो, चाहे भाजपा सत्तासीन हो, चाहे दूसरे दल का सत्तासीन हो, इसको अडॉप्ट करने की सोच रहा है, इसको अमली जमा पहनाने की सोच रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किया, बहुत बड़ा काम है। चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किया। आप देखिए, कभी सोचा था हरियाणा जैसे प्रदेश में, एक विकसित देशों में होता था एक छत के नीचे सारी सुविधाओं का लाभ मिले, विकसित देशों में। हरियाणा प्रदेश जैसे में इसको अमली जामा पहनाना छोटा काम नहीं है, ऐतिहासिक काम है, अपने आप को बहुत बड़ा काम है। जहां 500 से ज्यादा योजनाओं का लाभ आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति को मिले, सरकारी सुविधाएं जिस प्रकार से एक छत के नीचे मिले, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उसको चरितार्थ करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। तो अगर जिक्र किया जाए 9 साल पुराना, अगर बीजेपी जब संघर्ष कर रही थी सत्ता में आने के लिए, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका सीएलयू और अन्य मामलों को लेकर बीजेपी कहती थी कि जो जो ये कर रहे हैं इसके कार्रवाई की जाएगी। 9 साल में लोग कार्रवाई के लिए पूछ रहे हैं कि कितनी कार्रवाई हुई, कितनी नहीं। ये अगर सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर डे सीबीआई और ईडी के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, कितनी बार जमानत लगा चुके हैं, कितनी बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि मैं तो कोर्ट में जा रहा हूं, मैं तो ईडी सीबीआई के चक्कर लगा रहे हैं। वो तो बेहतर यही सवाल बता पाएंगे। और पहली बार प्रदेश में पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, ऐसी ऐतिहासिक सरकार है जहां हमें अनियमितता लगी, चाहे किसी अधिकारी के खिलाफ लगी, चाहे कर्मचारी के खिलाफ लगी, चाहे नेता के खिलाफ लगी, मनोहर लाल जी ने कोई बख्शा नहीं, उसकी गर्दन पे पैर रखने का काम किया है। आज भ्रष्टाचारी डरता है हरियाणा प्रदेश में, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कर्मचारी हो। कांग्रेस ये आरोप क्यों लगा रही है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है? उनको तो लगेगा ना, जो व्यक्ति चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, वे तो उन्होंने चोरी की है, उन पर शिकंजा कसा हुआ है, उन पर प्रशासनिक कार्यवाही हो रही है, रोज पर डे ईडी और सीबीआई के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जवाब देना पड़ रहा है, तो वो तो कहेंगे स्वाभाविक है। 9 साल में आपको कौन कौन सी ऐसी अहम चीजें लगती हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल जी ने सार्थकता से की हैं? देखो, मैं बताऊं, सबसे पहले तो ऐतिहासिक परिवर्तन, जो चूल अचूल परिवर्तन जिसको मैं कहूं, इतिहास में पहली बार जो कहूं, हरियाणा जैसे प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सोच के देखिए, एक रेडी फड़ी वाले का बच्चा, एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा, एक मजदूरी करने वाले का बच्चा एचसीएस लगे, सब इंस्पेक्टर लगे, कोई तहसीलदार लगता है, कोई एसडीएम लगता है, छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक गरीब व्यक्ति, आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति, जिसको सरकारी सुविधाओं का लाभ सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने के बाद भी ना मिलता हो, कभी सोच सकते थे एक छत के नीचे मिल सकता है? कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 60 साल की आयु होने के बाद उसकी घर बैठे पेंशन बन जाएगी।
बुढ़ापा पेंशन उसकी सीधे खाते में आएगी। कभी प्राकृतिक आपदा के समय अगर किसान की फसल खराब हो तो सीधा उसके खाते में प्राकृतिक आपदा का पैसा आएगा। कभी नहीं सोचा था किसी ने। वाल्मीकि जयंती को लेकर तैयारियां चल रही हैं, क्या कार्यक्रम है पंचकुला में, कौन चीफ गेस्ट है और कौन कौन से बड़े चेहरे बुलाए गए? ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है धरनी जी, अच्छा सवाल आपने किया। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले विधानसभा में किया। 1966 में हरियाणा बनने के बाद दलित समाज लगातार मांग करता आ रहा था पदोन्नति में आरक्षण की, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। पदोन्नति में आरक्षण की बात किसी ने की नहीं। बहुत सारे मुख्यमंत्री और सरकारें आई, लेकिन दलित समाज को ठेंगा दिखा के चली गई। एक यहाँ कहावत चरित्रार्थ होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। दलित समाज को मांगे भीख भी नहीं मिली, लेकिन मनोहर लाल जी ऐसे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हुए हैं, ऐसे दलित हितैषी हुए हैं, ऐसे संत मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने बिना मांगे पदोन्नति में आरक्षण दिया। मुझे लगता है कि दलित समाज के लिए मील का पत्थर है। आज कल दलित समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरा दलित समाज हरियाणा प्रदेश का इकट्ठा होकर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री का धन्यवाद और आभार करने आ रहा है, जो वर्षों पुरानी मांग हमारी पूरी की है। जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में आपकी भी जिम्मेदारियां निस्संदेह काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगी। जिस प्रकार से विपक्ष लगातार कोई ना कोई बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, उसका पलटवार करने के लिए किस प्रकार से आपकी रणनीति रहेगी? ये तो बहुत आसान काम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर का मुझे दायित्व मिला। मुझे लगता है इससे आसान काम कोई है ही नहीं। मनोहर लाल जी ने इतने चूल अचूल परिवर्तन किए, अगर हम बखान करेंगे सही तरीके से, उनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। मुद्दा भी नहीं है विपक्ष। किसी मुद्दे पे आके बहस करें, मैं चैलेंज देता हूँ डंके की चोट पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरे नेता उदय भानजी आके सामने बहस तो करें किसी मुद्दे पर। वो कहते हैं आज बेरोजगारी बढ़ गई है। उनके समय में 70,000 नौकरियां मिली, हमारे समय में 1,30,000 नौकरियां, वो भी योग्यता के आधार पर मिली हों। कहाँ आकलन करेंगे? तो हुड्डा साहब 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाने की बात कह रहे हैं अलग अलग जातियों के। अब तो हो सकता है गरगैल भी बना दें, हो सकता है। एक कहावत नहीं है, मैं जी करता है तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, लेकिन उनका करोगे क्या? यही कहावत है भूपेंद्र हुड्डा की। धन्यवाद। तो ये हैं सुदेश कटारिया जी, जो चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं हरियाणा सरकार में, और जिस प्रकार से कई मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई है। विशेषकर अगर बात की जाए 9 साल पहले बीजेपी जो दावे करती थी, कितनी कार्रवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा या भ्रष्ट जो पॉलिटिशियन उस टाइम बीजेपी के द्वारा कहे जाते थे, उन पर भी इन्होंने टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई ने जहाँ जहाँ कार्रवाई की वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ही की। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं कि जो सीबीआई है या ईडी है उसका दुरुपयोग किया जाता है, उस पर उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।